स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 जिसका नाम है दशमलव। इसका एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, इसलिए हमने इसे कॉपी में नहीं लिखा, इसको हम लोग डायरेक्ट बुक में कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी में संख्याओं को लिखिए। देखिए ये एक सारणी दी गई है और ये जो ड्राइंग दिया गया है, इन चित्रों को देखकर इस संख्याओं को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दशांश दिया है, इकाई दिया है, दहाई दिया है। तो देखिए आपको संख्याओं को पढ़ने आपको आता ही होगा कि किस तरह से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो दशमलव के बाद देखिए संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। दशमलव के पहले तो आप पता ही है कैसे पढ़ते हैं। मान लीजिए दशमलव है, यहाँ पे ये 0 मतलब संख्याओं का स्थान है, ठीक है। तो दशमलव के पहला स्थान क्या होता है, इकाई, उसके बाद क्या होता है दहाई, फिर क्या होता है सैकड़ा, ठीक है। ऐसे करके इधर आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे होते जाता है। अब देखिए दशमलव के बाद कैसे पढ़ते हैं संख्याओं को। तो दशमलव के बाद जो पहला स्थान है उसको बोलते हैं दशांश। अब देखिए दशांश का मतलब क्या होता है, 1/10। उसके बाद जो स्थान होता है उसको बोलते हैं शतांश। अब शतांश का मतलब होता है 1/100 और उसके बाद जो होता है हजारवां, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा, 1/1000। तो ऐसे करके दशमलव के बाद पढ़ते जाते हैं, दशांश, शतांश, हजारवां, 10,000वां, लाखवां, 10 लाखवां, ऐसे करके पढ़ते जाते हैं। मतलब ऐसे करके उधर पढ़ते हैं और इधर तो आपको पता ही होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा करके पढ़ते हैं, ठीक। तो इसे थोड़ा याद रखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी में संख्याओं को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग दी गई है, यहाँ पे दशांश मतलब क्या है पता है, ये 10 भाग में से एक भाग है। ये यहाँ पे क्या है, इकाई, यानी कि ये जो इकाई का एक भाग है वही क्या है, दशांश है। और ये क्या है, दहाई, दहाई का जो एक भाग है उसको क्या बोलेंगे, इकाई। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये सबको देख के, ये ड्राइंग को देख के यहाँ पे भरना है। तो ए नंबर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ए और बी। तो ए नंबर में देखिए यहाँ पे दशांश पे कितना ढोआ है, दशांश पे 1 है। तो देखिए ये दशांश पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1। फिर देखिए इकाई में कितना है, इकाई में का डब्बा कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। फिर देखिए दहाई में कितना डब्बा है, तो दहाई में भी 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे संख्या क्या होगा। तो देखिए पॉइंट कहाँ पे होता है, इकाई दहाई पॉइंट के पहले होता है, यह है यानी कि 11 लिखेंगे। इकाई में 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर दहाई में 1 है उसको 1 लिखेंगे। उसके बाद दशांश, यानी कि फिर क्या आएगा, पॉइंट आएगा। फिर दशांश के में कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1, यानी कि वो संख्या क्या हुआ, 11.1। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन में देखिए शतांश में, अच्छा सॉरी, दशांश में कितना है, 1 2 3 4 5। तो ये जो दशांश है यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इकाई का डब्बा नहीं है, तो इकाई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 0। और यहाँ पे देखिए दहाई पे कितना है, 1, तो यहाँ पे 1। तो देखिए इकाई दहाई को दशमलव के पहले लिखेंगे, यानी कि इकाई पे क्या है, 0, दहाई पे क्या है, 1, तो क्या हो गया 10। उसके बाद दशांश वाला लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या देंगे, पॉइंट। तो दशांश में कितना है, 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10.5 हो गया इसका ये संख्या, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 देखिए क्या है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो देखिए दशमलव भिन्न संख्याएं दिया गया है, इनका मान हमें स्थानीय सारणी में लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहला दिया है 17.5, फिर 20.4, 5.8, 0.3, 124.5। तो ठीक है, इसको हमने क्या किया, स्थानीय मान सारणी बनाया है, यहाँ पे हमें लिखना। तो देखिए संख्या के जो हमने इन सभी संख्याओं को लिखा है, 17.5, ये पाँचों संख्या को। फिर देखिए स्थान में हमने क्या क्या लिए हैं, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश और शतांश। सैकड़ा का मतलब 100 होता है, दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, दशांश का मतलब 1/10 और शतांश का मतलब क्या होता है, 1/100। तो देखिए पहला संख्या जो है 17.5। तो 17.5 में देखिए ये 7 कौन से स्थान पे, इकाई पे है, तो ये इकाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, 7। और ये जो 1 है वो कहाँ पे, दहाई पे, तो यहाँ पे दहाई पे क्या लिखेंगे, 1। और सैकड़ा पे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए ये 5 जो है दशमलव के बाद है, तो यानी कि 5 दशमलव के बाद पहला स्थान जो होता है वो क्या होता है, दशांश। तो 5 को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और शतांश में कुछ नहीं तो 0 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर, इकाई पे क्या है, देखिए पॉइंट के पहले इकाई, इकाई पे क्या है, 0। दहाई पे कितना है, 2। सैकड़ा पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0। फिर देखिए दशमलव के बाद 4 है, तो वो कौन सा स्थान है, दशांश। तो दशांश पे 4 लिखेंगे और शतांश पे 0 लिखेंगे। फिर देखिए 3 नंबर, तो इसमें देखिए इकाई पे क्या है, 5 है, और दहाई पे कुछ नहीं तो 0, सैकड़ा पे भी कुछ नहीं तो 0। और देखिए उसके बाद पॉइंट के बाद क्या था, दशांश, दशांश में 8 है, और शतांश में कुछ नहीं तो 0। फिर देखिए 4 नंबर, तो पॉइंट के पहले इकाई, इकाई में क्या है, 0 है, दहाई में कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे भी 0 है, सैकड़ा में भी कुछ नहीं तो 0।
और देखिए पॉइंट के बाद यानी कि दशांश पे क्या है 3 है, और शतांश पे कुछ नहीं तो क्या है 0 है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए इकाई पे क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर दहाई पे क्या है 2, सैकड़ा पे क्या है 1, फिर दशमलव के बाद क्या है शतांश, शतांश पे क्या है 5, और यहाँ दशांश पे क्या है 5, और शतांश पे कुछ नहीं तो क्या है 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 में देखिए क्या है, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जैसे 5 बटा क्वेश्चन क्या है 5/10, 4 जोड़ 2/10। ठीक है, ऐसे करके 7 क्वेश्चन दिया गया है, इन्हें हमें क्या करना है दशमलव भिन्न में लिखना है। तो देखिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है 5/10। तो देखिए जब भी क्या होता है ना, नीचे 1 के बाद 0 रहता है, ऊपर में पीछे से उतना के बाद पॉइंट बैठाते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या है 1 के बाद 1 0 है, तो ऊपर में हम लोग पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि ऊपर में एक ही संख्या है तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 1 के बाद 2 0 रहता तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं। अब ऊपर में एक ही संख्या तो और एक संख्या के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए ये 5 के पहले एक 0 देते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है 0.05। अब अगर नीचे 1 के बाद 3 0 रहता है तो ऊपर में पीछे से 3 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.005 उसका आंसर होता है। ठीक है, तो 5/10 का आंसर क्या होगा 0.5। अब देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या है, देखिए 4 जोड़ 2/10। तो देखिए 4 को तो 4 ही लिखेंगे, जोड़ 2/10 मतलब क्या है, नीचे 1 के बाद 1 0, तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.2। अब 4 में क्या है पॉइंट कहीं नहीं तो कहाँ पे पीछे, तो 4 को 4.0 लिखेंगे और 0.2। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 2 और 0 2, यहाँ पे पॉइंट, फिर 4 और 0 4, तो इसका आंसर कितना होगा 4.2। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में देखिए क्या है 50 जोड़ 3 जोड़ 1/5। तो देखिए ये दोनों क्या है पूर्ण संख्या, तो 50 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 जोड़, अब 1/5 मतलब 5 से भाग करना है 1 को। ठीक है, तो हम लोग इधर ही कहीं भाग करते हैं, 5 से भाग करेंगे 1 को। देखिए भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0। अब 5 दूनी 10, तो कितना आया 0.2। अब 53 में 0.2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 53 में पॉइंट कहीं नहीं तो कहाँ पे पीछे है, यानी कि 53.0 और यहाँ पे 0.2, तो जोड़ेंगे 0 और 2 2 पॉइंट, 3 और 0 3, 5 और कुछ नहीं 5, तो क्या हो गया ये 53.2। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या है 28/10। तो देखिए नीचे यहाँ पे क्या है 1 के बाद 1 0 है, तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 8 के पहले पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.8। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर में क्या है 4 जोड़ 1/5। तो इसको भी लिखेंगे 4 जोड़ 1/5। देखिए 1/5 का मान हमने यहाँ पे निकाला है, तो कितना आया है 0.2। तो 4 में 0.2 को जोड़ेंगे तो 4 में पॉइंट कहीं नहीं तो कहाँ पे पीछे, तो 4.0, उसमें 0.2 जोड़ेंगे तो 0.2, तो कितना हो जाएगा 0 और 2 2, 4 और 0 4, यानी कि 4.2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर में देखिए क्या है 27 जोड़ 5 जोड़ 5/100। अब देखिए 27 और 5 पूर्ण संख्या, तो ये दोनों को जोड़ते हैं, तो 7 5 12 का 2 हाथ में रहा 1, 2 और हाथ का 1 3 जोड़। अब देखिए 5/100 का मतलब क्या है, नीचे 1 के बाद 2 0, तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट बैठाएंगे, लेकिन ऊपर में क्या है एक ही संख्या है, तो इसीलिए कि हम लोग क्या करेंगे एक 0 बैठाएंगे। तो कैसे लेंगे 50.0, तो देखिए पीछे से 2 के बाद पॉइंट है। अब 32 में 0.05 को जोड़ेंगे तो कैसे होगा, 32 में पॉइंट कहीं नहीं तो कहाँ पे है पीछे है, तो 32 को क्या लिखेंगे 32.0 और उसमें जोड़ेंगे 0.05, तो 50.23, तो कितना हो गया 32.05। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आखिरी क्वेश्चन 7 नंबर, तो इसमें क्या है 42 जोड़ 6/10। तो देखिए 42 को 42 लिखेंगे और 6/10 को क्या लिखेंगे, नीचे 1 के बाद 1 0, तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.6। अब 42 को 42.0 लिखेंगे, उसमें 0.6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 42.6। तो ये हो गया हमारा आंसर।